बांग्लादेश और पीओके में उठी बगावत की आवाज। बांग्लादेश के चटगांव को भारत का हिस्सा बनाने की उठी मांग। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरी पीओके की जनता। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांग्लादेश के चटगांव को भारत में शामिल किया जाए, यानी बगावत के सुर बांग्लादेश में बुलंद हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पिछले काफी दिनों से पीओके में प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ जहां बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किए हुए हैं, वहीं अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बगावत भड़क गई है और हजारों लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं हालात को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है वहां पर लोगों ने अब बगावती सुर अपना लिए हैं। वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। सुरक्षा बल विभिन्न शहरों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं भी पीओके में बंद कर दी गई है। पीओके में एक नागरिक समूह आवामी एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इसके तहत सभी बाजार और परिवहन बंद रखे गए हैं। समूह ने 38 बिंदु वाला एक चार्टर जारी किया है, जिसमें पीओके के प्रशासन में ढांचागत सुधार की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीओके विधानसभा में जो 12 सीटें कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, उन्हें खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कमजोर होता है। साथ ही मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली देने की मांग भी की गई है। साथ ही पाकिस्तान सरकार ने उनसे जो वादे किए हैं उन्हें भी पूरा करने की मांग लगातार उठ रही है। तो आवामी एक्शन कमेटी के जो शीर्ष नेता हैं शौकत नवाज मीर, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रदर्शन किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर है। पिछले 70 सालों में हमें बुनियादी अधिकार नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, या तो हमें अधिकार दें या फिर जनता का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहेंगे। बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। यानी इस तरीके से अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर जिस तरीके की मनमानी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार कर रही थी, उस पर बड़ा प्रहार अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता कर रही है। तो वहीं पर बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस अंतरिम वहां के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लगातार जो है लोगों का गुस्सा अब उनकी सरकार के खिलाफ फूट रहा है। इस तरीके से भारत में विलय की मांग लगातार की जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी यह आवाज बुलंद हुई है कई दफा कि भारत में शामिल किया जाए। तो इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं बन रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन को देखते हुए कई तरह की सख्ती वहां पर बरती गई है। इस विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचलना चाहती है पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान ने पीओके में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, अलग अलग जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुलह के लिए पाकिस्तान सरकार पीओके प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 13 घंटे तक लंबी बैठक भी चली, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और वहीं पर बांग्लादेश में तो लगातार ये प्रदर्शन हो ही रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें न्यूयॉर्क से सामने आई है हाल ही में, जहां पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कहना है इन लोगों का, जरा सुनिए। We are here today in front of United Nations protest against Dr. Yunus, who is making Bangladesh a Taliban country.
a terrorist country, and he is doing all the atrocities against the Hindus, Buddhists, Christian, and all religious minorities. We are protesting here the atrocities against the religious minorities, and we demand the release of the religious priest Chinmoy Krishna Das, who Dr. Yunus just unlawfully keep in the jail. We demand his release. We are here today. Here from all the Bangladeshi Hindus, Buddhists, Christian, and the Muslims are also here. We are protesting against Yunus. We want him to step down because he is making Bangladesh an Talibani country, an Islamic terrorist hub. I happen to be the president of Bangladeshi Hindu, Buddhist and Christian Unity Council, and I'm also an advisor to the United Hindus of USA, which is the chief organizer of today's rally here. The purpose of the rally is very simple. The democratically elected secular democratic government of Bangladesh was ousted, led by Prime Minister Sheikh Hasina, was illegally ousted on August 5, 2024. Since then, in collusion with the Islamist forces, namely Hizb ut-Tahrir, Al-Qaeda al-Sharqiya in Hind, IS, and all those Islamic terrorists, all these international, transnational terrorist organizations, Dr. Yunus is bartering Bangladesh away to the Pakistani ISI and international Islamic terrorist groups. He is here with his full contingent of 104 Talibani forces with him. BNP, Jamaat-e-Islami and NCP, they are all the same, and they are transforming Bangladesh systematically into a already it's a semi-Taliban state. If they can win the election in February 2026, they will ascend to power like the Islamic Salvation Army of Algeria, if you remember, or Muslim Brotherhood of Egypt, if you remember. That's their goal. They will come to power through a democratic process, and once they are in power, they'll totally eliminate the remaining 20 million Hindus of Bangladesh, Hindus, Buddhists and Christians of Bangladesh, and then they will destabilize India and beyond. Bangladeshi American Islamists have already hurt Americans on their own soil, and there is no doubt in our mind that they will be pouring in here because the government is promoting it. We urge the international community, the civilized nations, including Government of India, Washington DC, EU, all the civilized nations to intervene now, because we can't afford to allow Bangladesh to be transformed into another Afghanistan. तो इस तरीके से गुस्सा भी मोहम्मद यूनुस उनकी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश की जनता का फूट रहा है, जो फिलहाल विदेश में रहते हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं विद्रोह के जो सुर हैं वो बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक अब भड़क उठे हैं, और जहां पर बांग्लादेश के जलगांव को भारत में विलय करने की मांग हो रही है, तो पीओके की जनता भी एक अलग तरीके का शासन अपने लिए चाहती है। कई दफा भारत में विलय के सुर भी वहां से बुलंद हो चुके हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।